हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपको बता दूं कि इससे पहले कि बिजनेस कम्युनिकेशन की और भी वीडियोस बन रखी है। उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो सारी वीडियोस लिंक अपना आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हो जो कि बिल्कुल फ्री आपको मिलेंगे, वो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे पहले समझते हैं है क्या। तो देखिए, कम्युनिकेशन का पहले मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। है ना, आपको पता है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। और आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द सेवन हम जो कम्युनिकेशन करते हैं 75% ऑफ आवर वेकिंग आवर्स, 75% ऑफ वेकिंग आवर जो है वो हम कम्युनिकेशन में बिता देते हैं। नॉलेज कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, थॉट्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है, आइडियाज को। 75% हमारा टाइम कम्युनिकेशन में जाता है। ठीक है। और कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब क्या है कि जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वर्बल भी दो तरीके का होता है, ओरल या रिटन। कि या तो हम शब्दों का इस्तेमाल करके ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं या लिखित में कर रहे हैं। लेकिन एक होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, आवाज की जो टोन है, बॉडी पोस्चर है, मोशन है, पोजिशनिंग है, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार, जिसमें आपने जो बहरे लोग होते हैं, जो डेफ होते हैं, उनको समझाने के लिए क्या होता है, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है ना। साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है जिसमें उनको समझाया जाता है। ऐसे जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो भी इशारों के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट होता है, जहां पर बंदा समझ जाता है कि आप क्या कह रहे हो। और बल्कि वर्बल कम्युनिकेशन को भी अच्छा बनाने के लिए आपको नॉन वर्बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बात बता रहा हूं, लेकिन वो बात में दम तब लगेगा जब मैं अपना नॉन वर्बल सही से इस्तेमाल करूंगा। यानी कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन को अच्छा नहीं करूंगा तो वो बात में दम नहीं आएगा। अपने आई कांटेक्ट को सही नहीं करूंगा, अपने जेस्चर को यानी कि अपने हाथों की मूवमेंट को सही नहीं करूंगा, तो भी इस बात में दम नहीं आएगा। तो इन पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हमारे मैसेज जो है वो दो लेवल पे होते हैं। इफ नॉन वर्बल क्यूज एंड स्पोकन लैंग्वेज आर इन कॉन्ग्रुयस, यानी कि अगर नॉन वर्बल क्यूज सही नहीं है तो कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। तो अगर हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो दो लेवल पे होगा, वर्बल भी नॉन वर्बल भी। तो अगर वर्बल को अच्छा करना है तो नॉन वर्बल को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, यही वो कह रहा है। ठीक है, डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार नॉन वर्बल की। तो डेफिनेशन यहां से टिक कर लो। अकॉर्डिंग टू रेमंड एंड जॉन, all modes of communication included neither in the non-verbal communication which are expressed written nor in spoken word। वही मैंने कह रहा था ना कि ना तो वो शब्दों में नहीं होता, ना तो लिखित में आप कर रहे हो, ना ही ओरली स्पोकन वर्ड्स के थ्रू। वो सब कम्युनिकेशन, बाकी सबको क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल। अब देखते हैं टाइप्स, क्या क्या टाइप्स है इसके। देखो, लगभग चार टाइप ही होते हैं, बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज और प्रोक्सेमिक्स। हालांकि इसको एक एक करके डिटेल की भी बहुत सारी अलग अलग वीडियो बन सकती है। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम शॉर्ट बात करेंगे चारों के बारे में। तो देखो, पहला है बॉडी लैंग्वेज, जिसको काइनेसिक्स बोलते हैं, जिसको हम काइनेसिक्स बोलते हैं। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो बेसिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन में। जैसे आपने देखा हो क्रिकेट में, सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट में जब सामने बैटिंग कर रहा होता है तो उसकी आप बात नहीं सुन रहे हो, आपको ये सुन रहे होते हैं कि हाँ चलो स्टंप माइक होता है, कई बार स्टंप माइक लगा होता है तो आपको बात सुनाई देगी। लेकिन मैक्सिमम केस में आपको बात नहीं सुनाई देती, कि ये बंदा के एक्सप्रेशन से आप पहचानते हो। जैसे विराट कोहली खेल रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे पहचानोगे, उसके एक्सप्रेशन से, उसके बॉडी लैंग्वेज से। कि बंदा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज उसकी क्या होगी,
एग्रेसिव होगी। बंदा बहुत परेशान है तो बॉडी लैंग्वेज डल होगी, सिंपल सी बात है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर मैसेज को कम्युनिकेट करते हो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी को हिला के, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन को दिखा के, आईज को देखते हो, आंखें अगर बहुत जली हुई है, आंखें बहुत खुली हुई है, इसका मतलब बंदा गुस्से में है ना। जेस्चर यानी कि हाथों की मूवमेंट को, कि मैं कह रहा हूं कि वो बंदा कहाँ है, तो हाथ उधर करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हो। फिजिकल अपीयरेंस, अगर आप सही तरीके से खड़े भी नहीं हो, दैट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होती क्या है कि आप बिल्कुल सही तरीके से खड़े हो, हाथ को पीछे नहीं करना, हाथ को जेब में नहीं करना, फलाना निकलाना, ठीक है। इससे आपको समझ में आता है कि आप, सामने वाला आपकी बात समझ आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो बॉडी लैंग्वेज से। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो अकॉर्डिंग टू जेफर, कि आई इज फॉर डिसबिलीफ, आंखों से पहचान सकते हो कि बंदा झूठ बोल रहा है। रबिंग द नोज, अगर बंदा नोज को रब कर रहा है, इसका मतलब फीलिंग टेंस। क्रॉसिंग द हैंड, अगर आप हैंड को क्रॉस करके खड़े होगे, शोल्डर को क्रॉस करके खड़े हो, दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो यहां से आप सिग्नल कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिकेट मैच में भी, कि सिग्नल या 4 और 6। आपने देखा होगा अंपायर चौका और छक्का कैसे दिखाता है, एक सिग्नल करके, कि चौका है तो ऐसे ऐसे कर दे सिग्नल, छक्का है तो दोनों हाथ उठा दिए, है ना। ये बॉडी लैंग्वेज होती है। सिग्नल यूज बाय ट्रैफिक पुलिसमैन, पुलिसमैन ट्रैफिक सिग्नल करता है, ये थोड़ी भी आपको बताएगा बार बार, सिग्नल करता है कि भाई यहां जाओ, आपकी लाइन ये है, बोलेगा नहीं मुंह से, क्या करेगा, हाथ दिखाएगा, समझ गए। अकॉर्डिंग टू बर्ड विसल, बर्ड विसल के अकॉर्डिंग 30 से 35% मैसेज जो है वो आपका इसी लैंग्वेज से कन्वर्ट, इसी लैंग्वेज से कन्वे होता है। बाकी 65 to 70% बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है, समझ रहे हो बात को। मतलब कि 30 से 35% मैसेज जो है आपका लैंग्वेज के थ्रू होता है, लेकिन बाकी 65-70% मैसेज बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है, समझ रहे हैं? तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन लैंग्वेज अलग होता है, साइन लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप अपने साइन दिखा रहे हो, बहुत सारे अलग अलग इशारे, सिंबल, साउंड का इस्तेमाल करके मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हो। आप बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारे ग्राफिक्स, बहुत सारे कलर, जैसे हमने देखा हो कई बार लिखा होता है ऐसे करके, कि जैसे यहाँ आपने ये लगा दिया कि भाई यहां जाना मना है ना, कि यहाँ पर आपने सिग्नल लगा दिया, बोर्ड लगा दिया। तो साइन लैंग्वेज वैसे दो तरह के होते हैं, विजुअल होता है, ऑडियो। साइन दो तरह के हो सकते हैं, ऑडियो साइन ले सकते हो आप, विजुअल भी। विजुअल क्या होता है कि आपने सिर्फ क्या करा, बहुत ही पोस्टर के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू, सिंबल के थ्रू, जैसे किसी बंदे को बोलना नहीं आता तो वो पिक्चर बनाएगा, ड्राइंग बनाएगा, उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। ज्यादातर ये यूज होता है ट्रैफिक सिग्नल में, जैसे रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, येलो लाइट का मतलब होता है कि आप जा सकते हो, ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो, है ना। सिंबल ऑफ टू क्रॉस बोन्स, अगर कोई दो क्रॉस बोन्स है, ऐसा होता है ना कि कई बार दो क्रॉस बोन है, तो इसका मतलब होता है बड़ा बड़ा खतरनाक यहाँ पर बंदा है, भला यहाँ पर मतलब कि कोई ये खतरा खतरा है यहाँ पर, खतरे को दिखाता है, ठीक है ना। क्रॉस सिगरेट, सिगरेट का क्रॉस का मतलब क्या होता है, नो स्मोकिंग, है ना। रेड लाइट यूज्ड एज वीआईपी व्हीकल, रेड लाइट यूज होती है वीआईपी व्हीकल के लिए, पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए। पिक्चर फॉर टेलीफोन बूथ, टेलीफोन बूथ के लिए पिक्चर लगानी पड़ती है। रेड रोड सिग्नल होता है, लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ पर यू टर्न लेना है। और विजुअल सिग्नल क्या होता है, पिक्चर के, जैसे मैंने बताया पिक्चर के थ्रू कम्युनिकेट होता है। ऑडियो सिग्नल होता है कि भाई आप ऑडियो लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी कि ऑडियो कम्युनिकेशन ज्यादा यूज होता है बिजनेस ऑफिस में, फैक्ट्री में, कि आपने क्या करा, एक बहुत बड़ा स्पीकर लगा दिया कि भाई ये छुट्टी होने वाली है। जैसे हमने देखो स्कूल में, सबसे बड़ा एग्जांपल, स्कूल में बेल होती नहीं होती, बेल को बजाते हैं, है ना। तो बेल का मतलब क्या होता है कि आपका छुट्टी हो गई है या पीरियड ओवर हो गए, समझ गए हो। तो ये होता है लंच आवर को दिखाने के लिए फैक्ट्री में बेल लगानी पड़ती है, ठीक है। ये बहुत होता है कि भाई आपका ये सायरन होता है, सायरन लगा दिया, हूटर होता है, हूटर बजा दिया, सायरन लगा दिया, ये सब चीजें ऑडियो लैंग्वेज में आ जाती है, समझ गए बात को। अलार्म लगा दिया, फायर अलार्म होता है कि भाई जैसे कि आग लगने वाली है तो अलार्म मच जाएगा, एक्सीडेंट होने वाला है, अलार्म मच जाएगा, समझ गए। मशीन ब्रेकडाउन होने वाला, अलार्म मच जाएगा मशीन में, समझ गए। अगला होता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, पैरा का मतलब होता है लाइक, पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, लाइक लैंग्वेज। मतलब क्या, इट वॉज स्टडीड हाउ अ पर्सन से समथिंग,
कि कोई पर्सन बोलता कैसे है, दैट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। यानी कि मीनिंग आर कन्वे नॉट ओनली बाय व्हाट इज सेड, मीनिंग को कन्वे करा जाएगा ये बोला कैसे, नहीं ये नहीं कि कैसे बोलता है वो। यानी कि उसकी वॉइस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की वॉइस, वॉइस की अच्छी क्वालिटी क्या है, वॉल्यूम कैसा है उसका वॉइस का, टोन क्या है, पिच क्या है, रिदम क्या है। जैसे गानों में क्या होता है, रिदम होती है कि बहुत तेज बोल रहा है या कम बोल रहा है, किस लिहाज से बोल रहा है। तो स्पीकिंग का मैनर क्या है, दैट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। यहां पर बात होती है कि कैसे बोलता है, हाउ, कैसे कोई बंदा बोलता है, उसके स्पीकर की वॉइस क्या है। ये नहीं कि क्या बोल रहा है, बल्कि कैसे बोल रहा है। सपोज करो अगर कोई बहुत तेज तेज बोल रहा है, दैट मीन्स कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा दिखा रहा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। अगर कोई बहुत उसकी जो है वो पोज लेके बोल रहा है, जैसे आपने नरेंद्र मोदी का भाषण सुना होगा, नरेंद्र मोदी का भाषण में आप देखोगे उनके बोलने का स्टाइल कितना बढ़िया, उससे बात समझ में अच्छी आती है कि कहाँ पोज देना है। कोई अगर बात बहुत महत्वपूर्ण है तो आपको बहुत तरीके से बोलना पड़ेगा, आवाज को बदल के बोलना पड़ेगा, पोज लेना पड़ेगा। पोज लेने से क्या होता है कि बात आपकी सुनी जाती है, समझी जाती है, आपकी बात में दम लगता है। पिच को पिच को हाई करना बहुत जरूरी है कि एकदम से बहुत गहरी आवाज में बोलना पड़ेगा। इससे आपको कहीं समझ में आ जाएगा कि बात बहुत जरूरी है। तो टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस ऑफ द पर्सन से समझ में आता है कि पर्सन का बिहेवियर क्या है, पर्सन की एजुकेशन क्या है। यानी कि अगर कोई बंदा तेज तेज बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, दैट मीन्स वो अनएजुकेटेड है, टेम्परामेंट नहीं है। उसका बैकग्राउंड क्या है, डीप थ्रोट वाइज, कि अगर गले को फाड़ के बोल रहा है, दैट मीन्स उसकी मैच्योरिटी समझ में आ जाएगी मैन की कितनी है। समझ के बात को। अगर उसकी वॉइस फ्लैट है, दैट मीन्स पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में। क्लियर वॉइस है, दैट मीन्स वो कॉन्फिडेंट है। अगर उसकी वॉइस ब्रोकन है, दैट मीन्स कि वो प्रिपरेशन सही नहीं है, हेजिटेशन उसके अंदर। आपने देखो कई बार वॉइस हम अटक जाते हैं बोलते बोलते, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंदा के प्रिपरेशन सही नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप कई बार क्या करोगे, हल्के हल्के बोलोगे। गुस्सा है तो आप तेज तेज बोलोगे, साउंड पे डिपेंड करते हैं, समझ गए। अगला क्या होता है, प्रोक्सीमैक्स। प्रोक्सीमैक्स इसका मतलब क्या होता है, प्रोक्सीमैक्स बेसिकली वर्ड बना है प्रोक्सीमिटी। प्रोक्सीमिटी का मतलब होता है नजदीकी। जब आप कोई चीज नजदीक होती है दैट मीन प्रोक्सीमिटी बोलते हैं उसे, कि जब उसका गैप बहुत ही कम होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ सराउंडिंग, आसपास के इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, प्लेस कैसा है, डिस्टेंस कैसा है, आसपास में चीजें कौन सी है, उसे बोलते हैं प्रोक्सीमैक्सिक्स। तो प्रोक्सीमैक्सी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ स्पेस एंड टाइम, जहां पर हम आसपास की चीजों से स्टडी करके पता करते हैं कि बंदा क्या ना क्या चाहता है। तो सबसे पहला होता है स्पेस लैंग्वेज। स्पेस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली, इसमें बेसिकली हम डिस्टेंस देखते हैं कि बंदा आपके कितने नजदीक खड़ा हुआ है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल से देखते हैं कि बंदा कहना क्या चाहता है। अगर कोई पर्सन दो वॉक कर रहे हैं और हमें उसका स्टाइल देखना पड़ेगा क्या है, और आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आ जाएगा कि बंदा ये जुड़ा हुआ कितना है। जैसे अगर कोई बंदा साथ साथ चल रहा है तो दैट मीन्स वो बंदा फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी दी है। और अगर कोई फ्रेंडशिप नहीं होती तो क्या करते हैं हम, दूर दूर हो जाते हैं, है ना, दूर दूर चलते हैं। तो देखो एडवर्ड टी हॉल ने डिफाइन कर रखा है, अगर किसी फिजिकल, मान लो कि मतलब कि इंटीमेट, अगर कोई बंदा इंटीमेट करना चाह रहा है दैट मीन्स आपको समझ में आ जाएगा फिजिकल डिस्टेंस कैसा है। फिजिकल डिस्टेंस कॉन्टैक्ट टू 1 फीट, अगर 1 फीट का डिस्टेंस है दैट मीन्स वो इंटीमेट है। यानी कि ये फैमिली मेंबर्स के बीच में होता है जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं। मतलब 1 फुट का डिस्टेंस है अगर किसी बंदे के बीच में, दैट मीन्स वो बहुत जुड़े हुए बंदे हैं। कोई भी हर एक ऐरा गैरा बंदा आस पास नहीं आता, आपके इतना पास में कोई नहीं बैठता। ठीक है। पर्सनल, पर्सनल का मतलब है कि अगर 1 से 4 फीट का डिस्टेंस है तो फ्रेंड के बीच में ज्यादातर होता है। फ्रेंड है वो रिलेटिव हो सकता है, कलीग हो सकता है। सोशल, अगर 4 से 12 फीट के बीच में डिस्टेंस है यानी कि वो फॉर्मल रिलेशनशिप है, यहाँ पर ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है। बिकॉज फॉर्मल मीटिंग में बंदा बहुत दूर दूर बैठता है, दूर से बात करता है, पास आके बात नहीं करता। पब्लिक, पब्लिक से बात कर रहे तो 12 फीट का कम से कम डिस्टेंस होता है। तो इसलिए ताकि वो बंदे को देख सके सुन सके, पब्लिक मीटिंग में ज्यादा होता है, समझ गए। तो ये चीज होता है बेसिकली। जैसे आप देखो बार बार डेंटिस्ट वर्ष में आपको इंटीमेट करना पड़ता है, अगर आपका डेंटिस्ट का काम है तो बहुत ही पास आना पड़ेगा आपको, समझ गए।
तो ये स्पेस लैंग्वेज होती है। अगली होती है टाइम लैंग्वेज। टाइम लैंग्वेज का मतलब क्या है? टाइम लैंग्वेज का मतलब है कि पीपल कंप्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस कीपिंग देयर टाइम लिमिट। अगर देखना पड़ेगा कि आप कितना टाइम लगा रहे हो कम्युनिकेट करने में। यानी कि बिजनेस एंटरप्राइज यूज सेवरल टाइम सेविंग डिवाइसेस इन ऑफिस। बहुत सारे ऑफिस में टाइम सेविंग डिवाइस होते हैं। तो आप जो भी कम्युनिकेट करते हो वो आप अपने माइंड में टाइम लेके करते हो कि हाँ मुझे इस बंदे से कितनी बात करनी है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा टाइम लेके बात कर रहा है, बहुत टाइम से बात कर रहा है, मतलब 15 मिनट से बात कर जा रहा है, दैट मीन्स वो बंदा बहुत ही उससे क्लोज है। और अगर कम टाइम में बात कर रहा है तो दैट मीन्स वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इंटरेस्टेड ही नहीं है वो। तो ये चीज होती है टाइम लैंग्वेज में। उसके बाद क्या है? सराउंडिंग्स। सराउंडिंग का मतलब आस पास में क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है। जैसे कलर क्या है, आप जहां बैठे हो वहां कलर क्या है, वहां का लेआउट क्या है, वहां डिजाइनिंग क्या है। उससे बहुत बड़ा फर्क होता है। जो लोग क्या करते हैं, जज करते हैं बंदे का स्टेटस, बंदे की पर्सनैलिटी सराउंडिंग देख के। सपोज करोगे आप 5 स्टार होटल में बैठे हो, तो आपकी सराउंडिंग देख के जज हो जाएगा कि भैया आप बहुत अमीर हो या नहीं हो। आप भैया अगर 5 स्टार होटल में बैठे हो, आपकी सराउंडिंग में बहुत बढ़िया टेबल लगा हुआ है, बहुत बढ़िया लोग घूम रहे हैं, कलर बहुत तगड़ा, डिजाइन बहुत तगड़ा, दैट मीन्स आप बहुत बड़े बंदे हो। तो पर्सनैलिटी आपकी बहुत तगड़ी है, समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंट कलर, इसलिए लोग तभी तो डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनर आर्किटेक्ट की वैल्यू क्यों है, डिजाइन की वैल्यू क्यों है, बहुत तगड़ी है। इससे बंदे को जज होता है, बंदे की पर्सनैलिटी पता चलती है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो व्हाइट कलर जनरली होता है पीस को डिफाइन करने में, कि शांति। पिंक रेड येलो ग्रीन होता है चीयरफुलनेस को दिखाने के लिए। ब्लैक होता है सैडनेस को दिखाने के लिए, नेगेटिव फीलिंग को दिखाने के लिए। तो राइट चॉइस ऑफ कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो ऑफिस में कैसा फर्नीचर होना चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए। अब ऑफिस है, आपने घर जैसा बना दिया ऑफिस, तो क्या होगा? फील ही नहीं आएगा ऑफिस का। फील कैसे आएगा? लेआउट, डिजाइन, डेकोरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों के माइंड में फील आए, तभी तो बंदा काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। ये बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, सब चीज समझ में आ चुकी है, तो आप आगे बढ़ो। एडवांटेज समझते लास्ट में हम। एडवांटेज क्या है? देखो एडवांटेज सबसे बड़ा यही है, ओरल कम्युनिकेशन अच्छी होती है। जब आप किसी से बात करते हो तो बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके आपकी जो बात कह रहे होते हैं ओरल में, वो मजबूत हो जाती है। समझ गए बात को? अगर आप पैरा लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, यानी कि वॉइस को सही से इस्तेमाल करोगे, तो आपकी बात मजबूत हो जाएगी। बॉडी लैंग्वेज, इमोशन फीलिंग को आप एक्सप्रेस कर सकते हो नॉन वर्बल से। वर्बल से इतनी अच्छे से नहीं कर सकते, बट नॉन वर्बल से कर सकते हो। जैसे आप अच्छे से फीलिंग बताना चाहते हो तो आप अपना जेस्टर, अपना जो बॉडी लैंग्वेज है वो वैसे बना लोगे अगर आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। फ्लो ऑफ कन्वर्जेशन अच्छे से कम्युनिकेट हो पाएगा। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपको बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तब जाके अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। कम्युनिकेशन इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इकोनॉमिक वे है, टाइम नहीं लगता, मतलब बहुत तगड़ा, दिक्कत नहीं कोई भी। ये नहीं कि आपको कोई मीडियम चाहिए। रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है क्योंकि आपकी बॉडी, आपका जो जेस्चर है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप मुंह से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आपकी आपकी आंखें, आपका फेस, वो आपकी इनर फीलिंग को बताती है। तो आप चाहे झूठ बोल दो, लेकिन आपकी बॉडी झूठ नहीं बोलेगी। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है? देखो कंफ्यूजन आ जाते हैं कई बार। कई बार अगर आप गलत साइन दे दोगे, गलत सिग्नल दे दोगे, सपोज करो आपको जाना यहां था, सिग्नल यहां का दे दिया, तो लोग गलत समझ लेंगे, है ना। प्रूफ नहीं होता। जैसे ओरल कम्युनिकेशन में प्रूफ होता है, मतलब प्रूफ नहीं होता ओरल में भी। हाँ ये होता है कि रिटर्न में प्रूफ होता है कि चलो ये बात कही थी आपने। ऐसे ही नॉन वर्बल में भी प्रूफ नहीं होता। जैसे ओरल में प्रूफ नहीं होता, तो वैसे ही वर्बल, नॉन वर्बल में प्रूफ नहीं होता कि भाई आपने ये बात कही थी, आपकी आंखें बता रही थी। तो भैया ये सबूत कहां से मिलेगा? आपकी आंखें बता रही थी तो क्या रिटर्न में लिखूं उसको? नहीं। तो ये सबूत नहीं है। उस दिन आपकी आंखें बता रही थी, अगले दिन वो आंखें चुरा लेगा, अगले दिन उसकी आंखें ना बताए, क्या पता। समझ रहे हो? रिलायबल नहीं है, ज्यादा भरोसेमंद नहीं कर सकते, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन कई बार लोग अपने छुपाते हैं, कई बार अपनी फीलिंग को बाहर नहीं आने देते, झूठे इंप्रेशन देते हैं। कई बार आपने देखा होगा झूठे स्माइल होती है, झूठी स्माइल, है ना, झूठी झूठी आंखें। तो ये भी दिक्कत होती है कई बार इसके अंदर। लार्ज गैदरिंग के लिए सूटेबल नहीं है।
अगर आपको बहुत सारे बंदों के बीच में बात करनी है तो आपको मुंह से बात करनी पड़ेगी, समझ गए? डिस इंटरेस्ट, अगर रिसीवर सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, रिसीवर आपके फेशियल एक्सप्रेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। ब्रीफ मैसेज के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपको बहुत ही लेंदी मैसेज देना है तो आपको वो बोलना पड़ेगा, रिटर्न में देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय।